नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, इस पर हम बाबा नीम करौली महाराज की अनंत अमृत गाथाएं आपको सुनाते हैं। आप उसका श्रवण कर आनंद लेते हैं। आज हम आपको प्यारेलाल गुप्ता बरेली के रहने वाले इनकी एक कहानी सुनाते हैं। कहानी कुछ यूँ है कि करीब 40 वर्ष पूर्व इनकी पत्नी बीमार हो गई। बचने की कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। ऐसे में कोई सहारा न देख इन्होंने बाबा महाराज को स्मरण करना शुरू किया। बाबा के भक्तों में शामिल रहे प्यारेलाल गुप्ता जी बाबा को याद कर रहे थे। उनके पास और कोई आसरा न था। दवा और दुआ दोनों काम आए, इसीलिए वो हर तरह मिन्नतें कर रहे थे। पत्नी के लिए दवा लेने के लिए वो निकले और रास्ते में ही उन्हें पता चला कि बाबा महाराज यानी बाबा नीम करौली महाराज बरेली आए हुए हैं। उन्होंने दवा खाने पर डॉक्टर को पर्ची दी और बताया कि दवा किसी तरह मेरे घर भिजवा दीजिएगा। खुद वह डॉक्टर भंडारी के घर भाग कर पहुँचे। चूँकि सूचना मिली थी कि डॉक्टर भंडारी कर ही बाबा पहुँचे हुए हैं, लेकिन बाबा वहाँ नहीं मिले। तमाम जगह ढूंढने और प्रयास करने के बाद जब वो थक गए तो उन्होंने एक पेड़ की छांव ले ली और वहीं बैठ गए। वहाँ बैठकर बाबा महाराज को बस याद कर रहे थे, उनका स्मरण कर रहे थे और यही प्रार्थना कर रहे थे कि बाबा महाराज ऐसी कृपा कीजिए कि किसी भी तरह मेरी पत्नी स्वस्थ हो जाए। चूँकि बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, ऐसे में वह बहुत व्याकुल हो चुके थे। इतने में घड़ी देखते देखते रात के 8 बज गए। जब 8 बज गए तभी पेड़ के नीचे बैठे इन्हें देखकर किसी व्यक्ति ने ये जानकारी दी कि बाबा महाराज कमिश्नर साहब के यहाँ पहुँचे हुए हैं। उस समय कमिश्नर लाल साहब थे। यह सुनकर गुप्ता जी फौरन वहाँ से अपने रिक्शे के साथ दौड़ पड़े और कमिश्नर साहब की कोठी के बाहर पहुँच गए। वहाँ उन्होंने बाबा महाराज से मिलने का प्रयास किया, लेकिन चूँकि कमिश्नर का मकान था तो बाहर पहरेदार और चपरासी भी मौजूद थे। इनकी हालत देखकर इन्हें भीतर जाने से मना कर दिया गया। टूटे मन से वह वहीं खड़े रहे और थोड़ी देर बाद बाबा को जोर जोर से पुकारने लगे। बाबा महाराज ने भीतर जब इनकी दीनता भरी पुकार सुनी तो आत्मा विभोर हो गए और खुद को रोक नहीं सके। बाबा महाराज स्वयं बाहर निकल आए और उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तभी गुप्ता जी ने सारी बात बाबा को एक शब्द में बता दी कि बहुत परेशान हूँ। बाबा से कुछ भी छिपा नहीं होता है, इसीलिए बाबा जी ने उन कई बातों को भी समझ लिया जो गुप्ता जी अपनी आत्मीयता के कारण नहीं कह पा रहे थे। चूँकि इतने परेशान थे कि उनको कोई शब्द नहीं मिल रहे थे कि बाबा महाराज को वो क्या बतावें। जिसके बाद बाबा ने एक शब्द कहा, रिक्शा ला, तेरे घर चलते हैं। ठेठ बोली के लिए जाने जाते थे बाबा और ठेठ भाषा में ही कहा, रिक्शा ला, तेरे घर चलते हैं। लाल साहब ने भी रिक्वेस्ट की कि बाबा महाराज मेरी कार में चले जाइए, कार ले जाइए, मैं वहाँ छुड़वा देता हूँ जहाँ भी आपको जाना है। लेकिन बाबा महाराज ने कहा, नहीं, मैं रिक्शे से ही जाऊँगा। कमिश्नर लाल साहब की लाख मिन्नतों के बाद भी बाबा ने उनकी बात नहीं मानी और बाबा रिक्शे पर सवार हो गए। कुछ ही देर बाद बाबा महाराज गुप्ता जी के घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही सीधे वो गुप्ता जी की पत्नी के कमरे में पहुंच गए और पलंग पर लेटी उनकी पत्नी और उस पलंग के बगल रखी एक कुर्सी खाली थी। उस कुर्सी पर बाबा महाराज बैठ गए। बैठने के बाद थोड़ी देर इनकी पत्नी को देखा और अपने चरण को उठाकर पलंग पर रख दिया।
गुप्ता जी की पत्नी ने किसी तरह प्रयास कर अपना सिर उठाया और बाबा महाराज के चरणों में माथा छुआ दिया। इसके साथ ही उनकी रही सही नब्ज भी छूट गई। यूं लगा कि बस सांसें ही थम गई और वो मर गई। लोग जो आसपास खड़े थे, उनके पिता बेटे चिल्लाकर रोने लगे, लेकिन बाबा महाराज ने फौरन डांटा और कहा, अरे मरी नहीं है, चिंता मत कर, आनंद में है। बाबा के महाराज के ये शब्द सुनकर सभी चकित हो गए, क्योंकि नब्ज नहीं चल रही थी, सांसें रुक चुकी थी। ऐसे में बाबा महाराज का ये वचन किसी संजीवनी से कम नहीं था। बाबा महाराज के कहे वचन के साथ ही सभी शांत हो गए। आंखों में तो आंसू भरे थे, लेकिन सिसकियां ही निकल रही थी, कोई रो नहीं रहा था, क्योंकि बाबा महाराज ने कहा था कि वो जिंदा है, मरी नहीं है, आनंद में है। इसका मतलब ये सही ही होगा। अब ऐसा कहकर बाबा ने गुप्ता जी की पत्नी के गाल पर एक चमाट मारी धीरे से। आधे घंटे के भीतर नब्ज वापस आ गई। नब्ज वापस आते ही खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब 10:30 बज चुके थे। बाबा महाराज ने कहा, जाओ एक कंबल लेके आओ। उस दौर की एक कंपनी हिमालय कंबल चलती थी, जिसे उस समय के दया नारायण खत्री जी की दुकान से फौरन मंगाया गया। कंबल आ गया। बाबा महाराज ने उस कंबल को पहले खुद पर ओढ़ लिया और थोड़ी देर बाद कंबल उतार कर गुप्ता जी की पत्नी को ओढ़ा दिया और वहां से चले गए। बाबा महाराज दूसरे दिन फिर आए और पत्नी की नब्ज टटोलते हुए बोले, माई हमें बहुत परेशान करती है, हमें बैठना पड़ जाता है। और उस दिन भी बाबा ने केवल स्पर्श मात्र से उन्हें बिल्कुल ठीक कर दिया। उसके बाद पत्नी बिना इलाज पानी की पूर्णतया स्वस्थ हो गई। ये कहानी प्यारे लाल गुप्ता जी की है, जो बरेली के रहने वाले थे, और इस कहानी का जिक्र बाबा महाराज के धाम नीम करौली आश्रम में अनंत कथामृत में मिलता है। यदि आप अभी तक बाबा नीम करौली महाराज के कैंची धाम आश्रम तक नहीं गए हैं, तो एक बार वहां जरूर जाइए और वहां मिलने वाली अनंत कथामृत को ज़रूर खरीदिए और उसे पढ़िए, क्योंकि हम जो कथाएं सुनाते हैं आपको, वो बिल्कुल सत्य व सही होती हैं, जिसका जिक्र इन किताबों में भी आपको मिल जाएगा। तो हमारे चैनल पे बने रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार दुलार हमें यूं ही देते रहिए। आपको सादर प्रणाम।